हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बच्चों को काफ़ी टेंशन देता है। ग्रामर में एक टॉपिक है क्लॉज। काफ़ी बच्चों को क्लॉज अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। आज हम उसको आसान करने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक है क्लॉजेस। ग्रामर का तीसरा लेक्चर है, तीसरा वीडियो है और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। ज़रूरत है आपकी सब्सक्रिप्शन की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सब्सक्राइब करने के लिए तो पैसा लगने वाला है नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करने से आपको फ्री में नॉलेज जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्लॉजेस, उसको आसान करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि क्लॉजेस हमें 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ाए जाते हैं। हम वहाँ ध्यान देते नहीं, इसके लिए हमें वो समझते नहीं। थोड़ा ध्यान देंगे तो वो काफ़ी आसान टॉपिक है। जैसे क्लॉज क्या होता है? ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक समूह होता है वर्ड्स का that contain a subject and a predicate। दोस्तों, 5वीं 6वीं कक्षा में हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं स्कूल में या क्लासेस में। तो क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा सेंटेंस होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। मतलब बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हम उसे क्लॉज नहीं कह सकते। अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है पता नहीं होगा, तो आगे हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो आने वाला है, वो आप जरूर देखें प्ले लिस्ट में जाके। लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो एक क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इट कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस। एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस का कोई भी भाग हो सकता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। दोस्तों, क्लॉजेस के अगर हम टाइप्स देखने को जाएंगे तो सिर्फ दो टाइप्स मेन है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। आपको ये दो वर्ड्स तो पता होगी, इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वावलंबी और डिपेंडेंट मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट। दूसरे शब्दों में इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो एक कंप्लीट सेंटेंस करके खड़ा रह सकता है, आ सकता है, हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, क्योंकि उसमें से एक कंप्लीट थॉट बयां किया जाता है, शो किया जाता है। आधा अधूरा नहीं रहता, पूरा उसमें एक मीनिंग होता है सेंटेंस का। तो उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर बोलते हैं मेन क्लॉज। अब दूसरे टाइप को देखते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। ए डिपेंडेंट क्लॉज cannot stand alone as a complete sentence। देखो दोस्तों, इंडिपेंडेंट जो क्लॉज था, जो पहली स्लाइड में हमने देखा, वो एक सेंटेंस करके स्टैंड हो सकता है अकेला। मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस करके अकेला हम यूज कर सकते हैं, अकेला खड़ा रह सकता है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज जो है, जो आपके सामने है, ये कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस करके खड़ा नहीं रह सकता, हम यूज नहीं कर सकते। ये क्लॉज हमें कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं दे सकता, बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, क्योंकि उसने कंप्लीट थॉट नहीं बयां किया होता है। वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, इसके लिए उसके अंदर
पूरा मीनिंग नहीं रहता। इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज टू मेक सेंस। उसका पूरा मीनिंग जानने के लिए ये जो डिपेंडेंट क्लॉज जो रहेगा, जो पार्ट रहेगा सेंटेंस का, जो डिपेंडेंट क्लॉज का रहेगा, वो पूरा मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहेगा एक सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लाइक बिकॉज, ऑल्दो, इफ, ऐसे बहुत सारे हैं, आगे आप देखेंगे। मतलब डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, वो हमेशा एक सबऑर्डिनेटर के साथ आता है। सबऑर्डिनेटर मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हम लोग सबऑर्डिनेटर बोलते हैं। तो वो सबऑर्डिनेटर के साथ आता है। सबऑर्डिनेटर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हमने दिखाए हैं, बिकॉज है, ऑल्दो है, इफ है, और भी काफी सारे हैं जो आपको आगे आगे एग्जांपल्स में दिखाई देंगे। और आप जैसे जैसे पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो आपकी नजर में वो आते जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है, शी लव्स टू रीड। शी लव्स टू रीड, वह पढ़ना पसंद करती है। अब ये शी लव्स टू रीड एक कंप्लीट सेंटेंस बयां कर रहा है। सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट हमें बता रहा है। हम अगर ऐसा कहेंगे किसी को कि शी लव्स टू रीड, तो ये पूरा मीनिंग बता रहा है सेंटेंस। इसका मीनिंग पूरा होने के लिए किसी के दूसरे पार्ट के ऊपर या सेंटेंस के ऊपर हमें डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। इसके लिए ये मेन सेंटेंस, मेन क्लॉज का है सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज का है सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते दोस्तों। ही विल अराइव सून, वह जल्द ही पहुंचेगा, या फिर वह जल्द ही आएगा। अगला सेंटेंस, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं। एक सिंपल सेंटेंस है ये। हमने पिछली बार एक वीडियो ग्रामर का आपके सामने लाया था, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। उसके अंदर ये छोटे छोटे सेंटेंस हमने बताए थे कि ये सिंपल सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं। ये सब इंडिपेंडेंट क्लॉज के सेंटेंस है दोस्तों। आगे चलते हैं। आई फिनिश माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है। अगला सेंटेंस, वी विल विजिट द म्यूजियम, वी विल विजिट द म्यूजियम, हम म्यूजियम का दौरा करेंगे, हम म्यूजियम को भेज देंगे, हम म्यूजियम जाएंगे, हम संग्रहालय का दौरा करेंगे। देखो मीनिंग कैसा कि आप निकालो, हिंदी और इंग्लिश एग्जैक्ट मैच होना चाहिए ऐसा नहीं है, सिर्फ हमें संदर्भ समझना चाहिए, उसके पीछे का हमें संदर्भ समझना चाहिए। वर्ड टू वर्ड कभी मीनिंग मैच नहीं होना, कोई भी अदर लैंग्वेज में। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लास में। द मूवी स्टार्ट्स एट 6 PM, फिल्म शाम 6 बजे शुरू होती है। द मूवी स्टार्ट्स एट 6 PM, फिल्म शाम 6 बजे शुरू होती है। अगला सेंटेंस, ही स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, ही स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, वह 3 भाषाएं बोलता है।
दोस्तों इन छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से और एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा, आपके दिमाग में ये बात बैठ रही होगी कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस मतलब जो मेन सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब मेन क्लॉज है, उसके सेंटेंस किस तरह के होते हैं। जैसे अभी एक लास्ट का सेंटेंस है, ही स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। इसके अंदर एक सब्जेक्ट है ही और प्रेडिकेट है स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। दोस्तों अभी डिपेंडेंट क्लॉज के एग्जाम्पल्स कैसे रहते हैं वो देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि दोनों में फर्क क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, सही मत जाइएगा, और आप जाएंगे भी नहीं क्योंकि इतने आसान तरीके से हम समझा रहे हैं। एडवांटेज लीजिए। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है। उसका पहला एग्जाम्पल, बिकॉज शी लव्स टू रीड, क्योंकि उसे पढ़ना पसंद है। अभी अगर हम ऐसा बोलेंगे क्योंकि उसे पढ़ना पसंद है, तो इसके आगे पीछे कुछ तो आना चाहिए ना। वो दिन रात पढ़ती है क्योंकि उसे पढ़ना पसंद है। उसे एग्जाम में अव्वल नंबर हासिल करना है क्योंकि उसे पढ़ना पसंद है। क्योंकि उसे पढ़ना पसंद है इसलिए वो सुबह से पढ़ती रहती है। क्योंकि उसे पढ़ना पसंद है इसलिए उसने फर्स्ट रैंक हासिल की। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल्दो द सन इज शाइनिंग, हालांकि सूरज चमक रहा है। हालांकि सूरज चमक रहा है, माना कि सूरज चमक रहा है, ऐसा बोल के हम खत्म नहीं कर सकते ना इसको, आगे कुछ तो बोलना पड़ेगा। माना कि सूरज चमक रहा है, बाहर काफी ठंड है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा डिपेंडेंट क्लॉज के सेंटेंस सबऑर्डिनेटर के साथ कैसे आते हैं। यहाँ बिकॉज और ऑल्दो ये सबऑर्डिनेटर्स है, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन ही अराइव्स, जब वह पहुंचेगा, तब हम आगे का सेंटेंस उसको ऐड करके बोलेंगे। जब वह पहुंचेगा तो हम उसे गिफ्ट देंगे, ऐसा कुछ आ सकता है। अगला सेंटेंस, इफ दे आर प्लेइंग इन द पार्क, अगर वे पार्क में खेल रहे हैं। देखो दोस्तों, इंडिपेंडेंट क्लॉज में ये सेंटेंस कैसा था, दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं, खत्म हो गया मीनिंग उसका। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज में ये सेंटेंस कैसा आ रहा है, इफ दे आर प्लेइंग इन द पार्क, अगर वे पार्क में खेल रहे हैं, तो आगे कुछ बोलना पड़ेगा। तो उन्हें इमीडिएटली बुलाओ, तो उनको ये टूल्स लेके दो, जाके दो। ऐसा आगे कुछ ना कुछ तो हमें बोलना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं जो दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज के सेंटेंस। वो सबऑर्डिनेटर के साथ आते हैं, मतलब यहाँ इफ के साथ आया है, या ऊपर का सेंटेंस तीसरा वाला सेंटेंस व्हेन के साथ आया है। तो ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, मतलब सबऑर्डिनेटर्स हैं। इनके सिवा तो ये सेंटेंस आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये निकाल देंगे तो आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज के सेंटेंस हो जाएंगे। अगला सेंटेंस, सिंस आई फिनिश्ड माई होमवर्क, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, अब मैं खेल सकता हूँ। ऐसा आगे हम बोल सकते हैं। वाइल द कैट इज स्लीपिंग, जब बिल्ली सो रही है, या वाइल द कैट वॉज स्लीपिंग, जब बिल्ली सो रही थी। तो आगे हम कुछ ऐड कर सकते हैं मीनिंग पूरा करने के लिए। लेकिन ये जो हम अभी 6 वाला सेंटेंस देख रहे हैं, वो आगे वाले पार्ट के ऊपर पूरा डिपेंड है, उसके सिवा इसका मीनिंग पूरा नहीं होने वाला, इसीलिए उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस, जो सबऑर्डिनेटर वाइल के साथ आया है। समझने की कोशिश कीजिएगा, आसान है। अगला सेंटेंस, आफ्टर वी विजिट द म्यूजियम,
जब हम संग्रहालय का दौरा करेंगे या संग्रहालय का दौरा करने के बाद आगे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, इतना ही बोल के जमेगा नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट थॉट बयान नहीं कर रहे। आप किसी को ऐसा बोलेंगे, हाँ संग्रहालय का दौरा करने के बाद, तो सामने वाला बोलेगा हाँ क्या, तो संग्रहालय का दौरा करने के बाद हम लंच करेंगे। तो हम लंच करेंगे ये पार्ट के ऊपर ये पूरा सेंटेंस डिपेंड है, हम संग्रहालय का दौरा करने के बाद, तो इसीलिए ये सेंटेंस को डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस कहा जाता है। अगला सेंटेंस, इवन दो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, भले ही वो बहुत बुद्धिमान है, इवन दो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, भले ही वह बहुत बुद्धिमान है, वो एग्जाम में फेल हो गई, शी फेल इन द एग्जाम। अब ये पार्ट, शी फेल्ड इन द एग्जाम, ये पार्ट के ऊपर ये पहला वाला सेंटेंस डिपेंड है पूरी तरह से, भले ही वह बहुत बुद्धिमान है, इससे पूरा सेंटेंस का मीनिंग खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो फेल हो गई इतना ही बोलेंगे तो चल जाएगा, उससे मीनिंग पूरा हो रहा है, वो फेल हो गई। इसीलिए ये जो पार्ट है, भले ही वह बहुत बुद्धिमान है, डिपेंडेंट क्लॉज का है, क्योंकि वो अगले वाले सेंटेंस या पार्ट के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, नेक्स्ट सेंटेंस, बिफोर द मूवी स्टार्ट्स मतलब फिल्म शुरू होने से पहले, तो हमें बताना पड़ेगा ना आगे क्या हुआ, तो इसके लिए ये डिपेंडेंट सेंटेंस का, डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस, अनलेस ही स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, जब तक वह 3 भाषाएं नहीं बोलता, आगे आ सकता है इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस की उसे जॉब नहीं मिल सकती। लेकिन उसे जॉब क्यों नहीं मिल सकती, तो जब तक वह 3 भाषाएं नहीं बोलता, मतलब जब तक वह 3 भाषाएं नहीं बोलता उसे जॉब नहीं मिल सकती, तो उसे जॉब नहीं मिल सकती ये पार्ट के ऊपर ये भाग पूरा डिपेंड है, इसीलिए जब तक वह 3 भाषाएं नहीं बोलता इसे डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस कहा जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ गया होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब मेन क्लॉज जो कंप्लीट थॉट बयां करता है, और डिपेंडेंट मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कंप्लीट थॉट बयां नहीं करता। अभी दोनों को मिक्स करके कुछ सेंटेंस देखते हैं ताकि आपकी समझ में और अच्छी तरह से बैठ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों को मिक्स करके बनाए हुए सेंटेंस है। जैसे बिकॉज शी लव्स टू रीड शी स्पेंड्स आवर्स इन द लाइब्रेरी। अभी इसमें देखिए शी स्पेंड्स आवर्स इन द लाइब्रेरी, अगर मैं इतना ही कहूं तो आप मुझे कुछ पूछेंगे नहीं। शी स्पेंड्स आवर्स इन द लाइब्रेरी, वो काफी घंटे लाइब्रेरी में बिताती है, ये कंप्लीट मीनिंग बता रहा है सेंटेंस। लेकिन बिकॉज के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, बिकॉज शी लव्स टू रीड, क्योंकि उसे पढ़ना पसंद है, तो आप पूछेंगे हाँ तो, इसके लिए पहला वाला सेंटेंस जो बिकॉज के साथ है वो डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस है, और अगला वाला सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, ऑल्दो द सन इज शाइनिंग इट फील्स कोल्ड आउटसाइड, हालांकि सूरज चमक रहा है, बाहर ठंड लग रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हेन ही अराइव वी विल स्टार्ट द मीटिंग, जब वहां पहुंचेगा हम बैठक शुरू करेंगे। अगला सेंटेंस, इफ दे आर प्लेइंग इन द पार्क वी कैन जॉइन देम, अगर वे पार्क में खेल रहे हैं तो हम उनके साथ जुड़ सकते हैं। लास्ट सेंटेंस, सिंस आई फिनिश माई होमवर्क आई कैन वॉच टीवी नाउ, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है अब मैं टीवी देख सकता हूँ। दोस्तों ये है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ गया हो। ये वीडियो बार बार देखिएगा और समझ के लीजिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और हमारे
आगे आने वाले सभी ग्रामर्स की वीडियोस आप देखते रहिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, अगले एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद।